जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज हमारी रीजनिंग की दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैंने आपको कल ही लिया था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। या आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, टेलीग्राम पे भी उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। रोजाना सभी जो हमारे वीडियोज़ रहेंगे वहाँ पर टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, लुप्त पद याद कीजिए। यहाँ पर लुप्त पद दिया है, या तो आपको लुप्त पद दिया जाएगा या तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है आपकी 12, 21, 23, 32, 34। उसके बाद ये संख्या खाली दी हुई, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन है 43, 41, 25, 35। ठीक है, तो चलिए इसको हम लगाते हैं, किस तरीके से लगाएंगे। तो पहली चीज़ आप देख सकते हैं 12, फिर 21, 23, 32, 34, यानी कि यहाँ पर 12 है, इसी संख्या को पलट के लिखा गया है। फिर यहाँ पर 23, फिर यानी कि इस संख्या को पलट के लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर 32 हो गया। फिर ये संख्या कितनी है आपकी 34 से इसको संख्या को हम पलट दिया जाए तो कितना हो जाएगा 43। तो ये संख्या आप इस तरीके से मान सकते हैं कि हमारी जो आंसर आएगा वो आपका 43 ही आएगा। लेकिन नहीं, कैसे हम इसको बता सकते हैं? एक तो हमारा सीक्वेंस तो बनना है कि हाँ चलिए ठीक है 33 ही आएगा, यानी कि 43 ही आएगा। 43 बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन ये जो नियम है ये कहीं कहीं पर फॉलो नहीं होता है, इस कारण से इस चीज़ को हम नहीं बताएंगे कि आपको यही चीज़ें करेंगे। लेकिन ये फिलहाल आपकी जो आंसर 43 है वो सही है। लेकिन आपको दूसरे तरीके से बताना है किस तरीके से आप इसको लगाएंगे। पहला नंबर आपको देखेंगे, इस सीक्वेंस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो इनमें, यानी कि 12 और 23 में आपका अंतर निकाल लीजिए। पहले नंबर 12 और 23 में आपका अंतर निकालने के तो कितने का अंतर है, यानी कि 12 में हम 11 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 23 आएगा। 12 में हम 11 जोड़ेंगे तभी तो 23 आएगा, यानी कि या तो आप 23 - 12 कर लेंगे, यानी अंतर भी कह सकते हैं, या आप 12 में 11 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 23 ही आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब इसके बाद यहाँ पर आप भी 23 में इसको भी आप डिफरेंट निकालेंगे तो कितने का अंतर आएगा, यहाँ भी आपकी 11 का ही अंतर आएगा। ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर 21 और 32 का अंतर आप निकाल लीजिए। 21 और 32 का अंतर निकालेंगे तो भी यहाँ पर 11 का ही अंतर आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं दूसरी संख्या, यानी कि ये जो हमारी संख्या ज्ञात करनी, इस संख्या पर आ जाते हैं। तो जब यहाँ पर 11 का अंतर है और यहाँ भी 11 का अंतर है, और जब यहाँ का भी 11 का अंतर है तो यहाँ भी 11 का अंतर होगा। ठीक है, जब सब में बन रहा है तो यहाँ भी 11 का अंतर ही होगा, यानी कि यहाँ पर 32 में 11 आपको ऐड कर देते हैं तो आपको कितना आंसर आ जाएगा 43। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 15, 16, 20, 29। उसके बाद कौन सी संख्या है उसको बताना है। ऑप्शन आपका है 42, 45, 54, 38। आपको ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसको हमें लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 15, फिर 16 है, फिर 20 है, फिर 29 है। तो क्या करेंगे, आपको समझ में आ रहा है? जैसे कि क्या हम इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि 15 + 1। ठीक है, 15 + 1 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 15 + 1 का स्क्वायर करते क्या आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 16। हम क्या करते हैं 16 प्लस यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं। कितना है 16, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 16 + 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है, यानी कि यहाँ पर 20 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे 20 + 3 का स्क्वायर, यानी कि सीक्वेंस आप देख सकते हैं बन रही, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे, जिसको आप होगा, यानी कि 20 हो गया, और 3 3 का 9, यानी कि 29। यानी कि ये भी हमारी संख्या प्राप्त हो गई है। अब यहाँ पर 29 का हमें निकालना होगा, यानी कि 29 कर देते हैं, प्लस यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर पहले वाले में हो रहा है, फिर दूसरे में 2 का स्क्वायर होगा, तीसरे वाले में 3 का स्क्वायर, चौथे वाले में 4 का स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पर 29 और आपका 16, यानी कि यहाँ पर इसको देख सकते हैं 29 + 16, इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 45, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, जो कि अभी 138, 161, 185, 210। उसके बाद कौन सी संख्या है इसको बताना है। ऑप्शन आपका ये है 214, यानी 240 है, 236 है, 272 है, 229 है। इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 238 और 261, यानी कि हम इसको क्या कर देंगे 138 लिखते हैं यहाँ पर 138, और प्लस यहाँ पर हम कितना जोड़ें कि आपका 161 हो जाए। तो हम क्या कितना जोड़ेंगे 23 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करें, जो संख्या हमारी आगे इस संख्या को लिख लेंगे 161, प्लस यहाँ पर हम 24 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 185, यानी कि ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब ये संख्या हमें यहाँ पर लिख देना है 185 + 25, क्योंकि
एक बार में पहले वाले में 23 जोड़ा गया, दूसरे वाले में 24 जोड़ा गया, तीसरे वाले में 25 जोड़ा गया। तो यहाँ पर हमें ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 210। हमारा 210 यहाँ प्राप्त हो गया। इसके बाद वाली संख्या हमें प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे, 210 प्लस यहाँ पर हम 26 इस बार ऐड करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले वाले में 23, 24, 25, 26, तो इस बार हम 26 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाता है 236, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा एक चौथा क्वेश्चन है 2, 3, 6, 15, 42। उसके बाद ये संख्या बतानी है कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। ऑप्शन आपका है 84, 123, 94, 60। इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, 2, 3, 6, 15 और आपके 42 आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखोगे 2 + 1 यानी कि यहाँ पर 3 हो गया। उसके बाद हम जो संख्या हमारी प्राप्त हुई उस संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करके 1 × 3 यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाता है 6, यानी कि 6 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है। अब यहाँ पर 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर करेंगे 3। जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो संख्या हमको लिखना होगा, ठीक है। ये कितनी संख्या प्राप्त हुई, 1 × 3 यानी कि 3, और फिर इसी में 3 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर बार 3 से ही गुणा कर, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर 3 से गुणा किया गया तो यहाँ भी 3 से हम गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 × 3 = 9, 6, 15 हो जाता है, यानी कि हमारा यहाँ पर 15 प्राप्त हो गया। उसके बाद यहाँ 15 हम लिखेंगे, ठीक है, 15 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 15 जब हमारा हो गया तो हमारी जो संख्या है ये 3 3 × 3 था, तो 3 3 का आप 3 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 में से गुणा करेंगे तो हर बार यहाँ पर 3 से ही गुणा किया जाता है, हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 15 कर देते हैं और प्लस यहाँ पर और यहाँ पर 9 × 27 यहाँ पर हम कर देते हैं। तो 27 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यानी कि 42 हमारा हो जाता है। उसके बाद 42 यहाँ पर हम लिखेंगे। अब वही जो सीक्वेंस हमारी तैयार हो रही उसी को हम लिखेंगे, 9 × 27, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 27 कर देंगे, ठीक है, 27। और हर बार 3 से गुणा किया जा रहा है तो हम 3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 42 हमारा हो गया ये संख्या, और यहाँ पर 27 × 81 होता है, तो प्लस हम क्या करेंगे 81 कर देते हैं। उसके दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 123 हमारा हो जाता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। पहली चीज़ मैं आपको देख लीजिए, ये जो आपका था इस तरीके से। मैं आपको एक बार फिर से इस चीज़ को बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। पहली चीज़ देखिए, 2, 3, 6, 15, 42 आपको था एक क्वेश्चन। पहले में क्या किया हमने कि 2 था पर 2 + 1 यानी कि यहाँ आपको लाने थे, कोई ऐसा जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे, गुणा करेंगे, ये 3 आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या किए, 2 + 1 कर दिया, 2 में 1 हमने जोड़ दिया, 3 हो गया। जैसे में 3 आया तो इस संख्या को मैं यहाँ पर लिख लिया और प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ प्लस ही हो रहा है। तो प्लस होने के बाद आपको यहाँ पर जो आपकी पहली वाली संख्या, तो इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इस वाली संख्या को यहाँ पर हम लिखेंगे और इसी संख्या में 3 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 6। अब जैसे हम 6 को यहाँ पर उतारते हैं, 6 प्लस करते हैं, उसके बाद इसको गुणा कर देते हैं, क्योंकि इसमें 1 से 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए मैंने 1 ही लिखा है उसमें, ठीक है। यहाँ इस तरीके से इसको आप लिख सकते थे, ठीक है, 1 × 1 ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1 × 1 यानी कि मतलब 1 ही होगा, इसको इस तरीके से, और फिर इसको हम दोनों को गुणा करके यहाँ लिखेंगे तब भी 1 आएगा, फिर इसमें 3 कर दें, इसलिए मैं यहाँ पर 1 ही लिख लिया था, फिर मैं भी आपको लिख दिया उसे। उसके बाद जैसे 3 आया तो 3, उसको इसमें संख्या 3 से हम गुणा करेंगे, इसको 15 क्या, जैसे 15 आया तो इसको हम 15 कर देंगे, प्लस जो हमारी जो संख्या गुणा किया उसको हम गुणा करके यहाँ पर पहले के लिखेंगे, यानी 3 × 3 = 9, फिर गुणे लगा के 3 से गुणा, क्योंकि हर बार 3 से ही गुणा किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे। ऐसे करके यहाँ पे देखेंगे आपकी जो संख्या है 123, यानी कि बी ऑप्शन राइट है आपको। तो पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, 2/3, 4/7, 7/13, 11/21। उसके बाद यहाँ पर संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन आपको 13/25 से, 15/29 से, 17/33 से, 16/31 है। इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इसको देखेंगे, सबसे आसान है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा सिंपल ट्रिक लगाना है। सबसे पहले आप इसको देखेंगे, यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले 2 और 4 का अंतर कितना है, आप इसको बताना है कितना है, 2 का है, ठीक है। यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 और 7 का अंतर देखेंगे, 4 में और 7 का अंतर, यानी कि यहाँ पर 3 का अंतर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे, 7 और 11 का अंतर, यानी कि यहाँ पर 4 का अंतर, यानी कि पहले में 2 का अंतर, उसके बाद 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर। तो यहाँ भी आपका जो अंतर होगा वो आपका 5 का अंतर होगा कि नहीं होगा, 5 का अंतर होगा। तो क्या 11 में हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आपकी पहली संख्या हो गई। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें आप देखोगे 3 और 7 का अंतर कितना हो रहा है, यहाँ पे इसको देखेंगे, पहले में 4 का अंतर हो रहा है,
उसके बाद दूसरे में आप इसको अंतर निकालेंगे, 13 में आपका 7 का अंतर, 13 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, आपका 6 का अंतर है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे 21 में और 13 का कितने का अंतर है, यहाँ पर 8 का अंतर है, यानी कि आप 21 में 13 घटाते हैं तो 8 आएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका अंतर हमें बताना है, तो देखेंगे आप पहले में आपका 4 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर 8 का अंतर है, तो यहाँ इसका कितना अंतर हो जाएगा, 10 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 4 6 8 10, तो यहाँ पर 21 में 10 जोड़ते हैं तो आपका 31 हो जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी आंसर, यानी कि 16/21, यानी कि 16/21 आपका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन है 2.1, 5.2, 8.4, 11.7, 15.1, उसके बाद कौन सी संख्या इसको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाना पड़ता है 17.1, 18.6, 18.4, 17.3 आपके आंसर दिए, यानी कि ऑप्शन आपका दिया गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2.1 और 5.2, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2.1 लिखेंगे। 2.1 और में कितना जोड़े कि 5.2 हो जाए, कितना जोड़ेंगे, आपका 3.1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 5.2। हमने क्या किया कि पहली संख्या लिखी और इस संख्या, यानी कि हम कितना, यानी इसमें आपका माइनस करना है कि 5.2 में 2.1 हमको माइनस करते हैं तो 3.1, यानी कि डिफरेंट हमने निकाल लिया और फिर इसको मैंने लिख लिया, यानी कि हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारा 5.2 ही आएगा। तो यही सेम कंडीशन यहाँ भी लगाना है, तो हम क्या करेंगे 5.2 कितना जोड़ें कि 8.4 आ जाए, कितना जोड़ेंगे हम 3.2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8.4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 8.4 लिखेंगे प्लस, अब कितना जोड़ें कि 11.7 हो जाए, तो हम कितना जोड़ेंगे 3.3 जोड़ेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 11.7। अब यहाँ पर आप देखो, इसे ध्यान दीजिए, अब कुछ करना नहीं है आपको। देखिए पहले वाले हमने इसको देखा तो कितना जोड़े कि आपको 5.1 आया, यानी कि 3.1, दूसरे वाले में 3.2, तीसरे वाले में 3.3, यानी कि चौथे वाले में भी 3.4 आएगा, यानी 11.7 प्लस 3.4, यानी कि आपका हो जाता है 15.1, ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आपको 15.1 में यहाँ पर जब 4 आया तो 3.5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 15×3 18 आपका ये हो गया। उसके बाद 5×1 6, यहाँ पे इसको देखेंगे, यानी कि आपका भी ऑप्शन राइट है, यानी कि इसको देखेंगे। कुछ करना नहीं था आपको, सिंपल पहले वाले में जो संख्या पहले इसको लिखनी थी, उसके बाद इसका अंतर निकालना था। तो 5 कितना माने 2.1 में कितना हम जोड़ेंगे कि आपको 5.2 हो जाए, तो 3.1 हम ऐड करेंगे तभी हमारा 5.2 हो जाएगा। या आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि आपको यहाँ इसका डिफरेंट निकाल सकते थे, यानी कि 5.2 में 2.1 आप घटा देंगे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखिए अभी आपको बताता हूँ, 5.2 में आपको 2.1 आपको माइनस करना था, कितना था 1 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, तो हमारा यही आंसर यहाँ पर मैंने लिख लिया था, यानी कि डिफरेंट ही था, उसी चीज़ को ऐसे करके लिखना था। उसके बाद करने के बाद आप उसको देख ही सकते हैं, आपका सीक्वेंस तरीके से बन ही रहा था। और उसके बाद आपको लास्ट वाले में 3.5 ऐड करना था, 18.6, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। ये 7वां क्वेश्चन है 0.2, उसके बाद 0.04 है, उसके बाद 0.006 है, उसके बाद इस संख्या आपको प्राप्त करनी है, इसको बताना है। ऑप्शन को दिखाना पड़ता है 0.007, 0.008, 0.0008, 0.0012, आपका ये आपका ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। पहले चीज़ देखिए, दशमलव को आप हटा लीजिए, 0 को आप हटा लीजिए, बस आपको एक चीज़ देखना है 2 और 4 में कितने का अंतर है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम इसको बताना चाहते हैं, आप इसको बस कुछ करना है, सोच के भी आप बता सकते थे। ठीक है, मैं आपको जानता हूँ कि आप सोच के बता चुके होंगे आपका आंसर कौन सा है, लेकिन मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए इसमें अंतर कितने का है, आपका 2 का अंतर है, और यहाँ भी आप इसको निकालेंगे तो आपका यहाँ भी 2 का अंतर ही मिल जाएगा। तो यहाँ जब 2 का अंतर मिल रहा तो यहाँ भी आपका 2 का अंतर ही मिलेगा, ये कन्फर्म सी बात है। यानी कि 6 है तो यहाँ पर हमारी कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी, हमारी लास्ट वाली संख्या 8 हो जाएगी। ये हमारा पहला हो गया। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि पहले वाले में 0 नहीं था, दूसरे वाले में 1 0 हुआ, तीसरे वाले में आपका 2 0 हुआ, तो चौथे वाले में आपका 3 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम 3 0 लगा देते हैं, चलिए ये भी हमारा हो गया। उसके बाद पॉइंट है, सभी पॉइंट लगा देंगे क्योंकि पॉइंट हमारा ही है। इकाई के स्थान पे कुछ ना होने के कारण उसको हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 0.0008, यानी कि हमारा ये सी ऑप्शन सही है। मैंने क्या किया
कुछ मैंने जीरो दशमलव को यानी जो भी चीज़ थी सबको मैंने हटाया, यानी दशमलव को मैंने हटा दिया, जीरो को भी हटा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सभी का डिफरेंट मैंने निकाला। जैसे मैं आपको 50 क्वेश्चन बताया था कि डिफरेंट आपको निकाल के भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबका मैंने डिफरेंट निकाला। तो आप यहाँ पर प्लस किया, यानी कि आप मैंने प्लस किया, मतलब प्लस मैंने क्यों किया, क्योंकि 2 और 4 यानी कि 2 में 2 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर +2 लिख रहा हूँ, -2 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन मैं लिख रहा हूँ +2, क्योंकि 2 में 2 प्लस जोड़ा, क्योंकि ये हमारे तीर आप देख सकते हैं यहाँ से ले जाके यहाँ जब कर रहे हैं तो यानी कि यहाँ से यानी 2 प्लस हमें जोड़ा गया है, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, डिफरेंट, यानी कि अंतर है। ऐसा भी आप समझ सकते हैं, अंतर में आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर हर जगह 2 ही प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबका अंतर का कितना था, 2 का अंतर था, तो यहाँ भी 8, यहाँ पर जब यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 8 आएगी, क्योंकि 2 का अंतर ही है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। पहले वाले में कोई भी जीरो नहीं, दूसरे वाले में 1 जीरो है, तीसरे वाले में 2 जीरो है, तो चौथे वाले में 3 जीरो हो जाएगा। तो 3 जीरो मैंने लगा, दशमलव लगा, ये लगा दे, तो हमारा ये आंसर हो जाता है। वहाँ क्वेश्चन है जो उसके आप देख सकते हैं, 720, 360, 120, 30, 6, उसके बाद कौन सी संख्या ये आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने में एक चीज़ लग रही, सबसे आसान बहुत अच्छा तरीका है। कैसे, क्या देखने में लग रहा है कि यहाँ पर आपके भागा यानी कि भाग किए जा रहे हैं। अब भाग किससे किए जा रहे हैं आपको बताना है, समझ तो आ गया, क्योंकि ये जो संख्या है वो कम होती जा रही है, आधी आधी कम हो रही है। तो इससे पता क्या लग रहा है कि ये संख्या जो है भाग की जा रही है। सबसे पहले देखिए 720 को पहला ऑप्शन लेते हैं। 720 में कितने से भाग देगा, 1 से भाग दिया जाएगा, कितना आएगा आपका, ये संख्या आ जाएगी 720 आ जाएगी, क्योंकि ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो संख्या हमारी आई इस संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से जैसे भाग देंगे तो हमारी कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। जब 360 आ गया तो हम यहाँ क्या करेंगे, 360 लिख देंगे, फिर भाग देंगे हम यहाँ पर 3 से। जब 3 से भाग देंगे तो हमारा 12 36 यानी कि 120, यानी कि 120 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 120 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि हर बार 1 2 3 4 इस पर यानी कि 4 से भाग देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, 30 लिख देंगे, भागा आपका यहाँ पर 5 लिख देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 हमारा प्राप्त हो गया। अब 6 में हमारा भाग देंगे, क्योंकि हमारे 6 आता है, 6 से भाग, क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरीके से हो रहा है। उसके बाद 6 से 6 में भाग देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा ए आंसर सही है। मैंने क्या किया, पहला जो लिया उसमें मैंने 1 से भाग दिया, 720 ही है, क्योंकि 720 था। तो मैंने सोचा कि जब 720 है और ये जो संख्या है कम होती जा रही है, आधे आधी कम हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो मैंने क्या किया कि यार जब ये संख्या कम हो रही है यानी कि भाग दी जा रही है, जब 720 यहाँ भी है, दूसरे वाले में 720 यानी कि 1 से भाग दिया गया होगा, तो मैंने 1 से भाग दे दिया। उसके बाद मैंने देखा 720 मैंने 2 से भाग दिया, 360 हो गया। उसके बाद 360 में 3 से भाग दिया, 120 हो गया, यानी कि हमें लग गया कि ये जो संख्या है आपको बढ़ते क्रम में भाग दी जा रही है, यानी 1 से पहले दी गई, फिर 2 से दिया गया, फिर 3 से दिया गया, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इस तरीके से आपका हो जाता है और हमारा जो आंसर हो जाता है वो आ जाता है 1। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।